बनाया गया, उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया है पप्पू बनाने के लिए। तो आपने जब भी जितने भी उनके भाषण सुने हैं राहुल गांधी के, उसको 5 सेकंड पहले और 20 सेकंड बाद में काट देते हैं और बीच की बात सुना देते हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए पप्पू बनाने में, लेकिन पनौती तो पनौती ही रहा ना। वो अपने माँ बाप के लिए पनौती था। जब वो बच्चा था तो घर में चोरी करके तो भाग किसके गया। लिए पनौती है फिर वो? बेटा जी एक बात बताओ, उसके बाद उसकी शादी हुई, वो अपनी बीवी के लिए पनौती बने। समझे? हाँ। उसके बाद आप जाओगे तो वो देश के अंदर आया, गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर क्या किया उसने? दंगे कराए, तो वो गुजरात के लिए पनौती बना। और पनौती इतनी बड़ी होती गई कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद आज आप देख सकते हो कि एक भी सरकारी उपक्रम नहीं रहा है, सारे सरकारी। अच्छा। तो इस पनौती जैसे शब्द का आप भी देश का प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं आप? देखिए, वो देश का प्रधानमंत्री होता तो हम उसकी इज्जत करते, हम उसका सम्मान करते। लेकिन वो जो प्रधानमंत्री है, सिर्फ 2 आदमियों का प्रधानमंत्री है, अडानी और अंबानी का। हमारे लिए पनौती था और है और रहेगा, क्योंकि जब तक वो अपने लिखित वायदे को लागू नहीं करेगा तो आज गली का बच्चा जो है उसके साथ समझौता किया है उसको उतरेगी। लेकिन हमने देखा कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी और झूठबाजी का प्रधानमंत्री है। नहीं तो जब 750 किसानों की शहादत हुई, मैडम ये लगा लो, उसके ये बाद इसको समझ में आया था कि ये 3 कृषि कानून, काले कानून जो है गलत है, किसानों के हक में नहीं है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि लिखित तौर पे भी जो समझौता हुआ हमारा, उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री अपनी बातों से पलट गया है। नहीं तो इस प्रधानमंत्री को हमने किस वायदे पे बनवाया था? क्योंकि इसने एक वायदा किया था पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं अपनी पहली कलम से किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करूंगा जी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन 9 साल के अंदर किसान की परिस्थिति बद से बदतर हो चुकी है। तो कह तो रहे हैं 9 साल 20 साल जो आप भी जानते हैं, 9 साल के अंदर इस प्रधानमंत्री ने अगर एक भी अच्छा कार्य किया हो तो बता दीजिए। नोटबंदी की, उसके अंदर आम जनता मरी। उसके बाद GST आया, उसके अंदर आम व्यापारी मरा। उसके बाद ये 3 कृषि काले कानून ले आया। उन कानूनों में हमारे 750 किसानों की शहादत हुई और 750 तो ऑन रिकॉर्ड है जी, नहीं तो हजारों किसान वहाँ पे शहीद हुए। अच्छा। तो इस पनौती जैसे शब्द का आप भी देश का प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं आप? देखिए, वो देश का प्रधानमंत्री होता तो हम उसकी इज्जत करते, हम उसका सम्मान करते। लेकिन वो जो प्रधानमंत्री है, सिर्फ 2 आदमियों का प्रधानमंत्री है, अडानी और अंबानी का। हम 2, हमारे 2। तो आपके लिए भी वो पनौती हो गया? हमारे लिए पनौती था और है और रहेगा, क्योंकि जब तक वो अपने लिखित वायदे को लागू नहीं करेगा तो आज गली का बच्चा जो है उसकी करी थी। बेटा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तरक्की भारत की जो पूर्व की सरकारें थी जी, जिन्होंने अपने खून पसीने से सरकारी संयंत्र लगाए थे, रेल बनाई, सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन सभी उपक्रमों को ये आदमी बेच रहा है। ये अब की बार फिर से भाजपा सरकार, उनका क्या फिर? बेटे, कौन सी जनता कह रही है? भक्त जनों से पूछोगे तो वही कहेंगे, लेकिन आम आदमियों से पूछोगे तो उनको तो बिल्कुल ये प्राइवेटाइजेशन किया है। बेटे, एक बात बताओ, रोजगार मिल रहा है तो आज ये माइक आप हाथ में उठा रहे हो ना, तो ये किसी दूरदर्शन के लिए बैठे होते, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, तो पैसा है ना हमारा। लेकिन आज पैसा क्या कर रहे हो आप? यूट्यूबर बना के छोड़ दिए हो पढ़े लिखे बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी भी यूट्यूब में है, डिजिटल वो भी है, डिजिटल प्रधानमंत्री मोदी भी यूट्यूब पर है सर। बेटे, यूट्यूब पे क्यों आना पड़ा उसको कि आप लोगों ने यूट्यूबर को इतना फेमस कर दिया। किसान आंदोलन में आप लोगों ने जो हमारी आवाजें उठाई, उसमें नेशनल मीडिया को आप लोगों ने फेल कर दिया। अच्छा, 2024 चुनाव शक्ल दिखाने के लिए, क्योंकि नेशनल मीडिया पे कोई नहीं देखता आजकल, यूट्यूबर को देख रहे हैं। 2024 चुनाव तो आप ठीक कह रहे हो, जिसको पप्पू बनाया गया उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया है पप्पू बनाने के लिए। तो आपने जब भी जितने भी उनके भाषण सुने हैं राहुल गांधी के, उसको 5 सेकंड पहले और 20 सेकंड बाद में काट देते हैं और बीच की बात सुना देते हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए पप्पू बनाने में, लेकिन पनौती तो पनौती ही रहा ना। वो अपने माँ बाप के लिए पनौती था
जब वो बच्चा था तो घर में चोरी तो करके अब भाग किसके गया। लिए पनौती है फिर वो? बेटा जी एक बात बताओ, उसके बाद उसकी शादी हुई, वो अपनी बीवी के लिए पनौती बना। समझे? हाँ। उसके बाद आप जाओगे तो वो देश के अंदर आया, गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर क्या किया उसने? दंगे कराए, तो वो गुजरात के लिए पनौती बना। और पनौती इतनी बड़ी होती गई कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद आज आप देख सकते हो कि एक भी सरकारी उपक्रम नहीं रहा है। सारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा चुका है। जो आप जैसे पढ़े लिखे युवा बच्चे थे वो क्या कर रहे हैं? अपनी काबिलियत के हिसाब से 25% भी काम नहीं कर पा रहे, क्यों? उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। कहीं आगे जाएंगे, रोजगार करेंगे, लेकिन अब कहाँ रोजगार रहा है। और आगे आगे तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी पनौती साबित होगा, क्योंकि इसकी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर इसने कर दिया 12वीं के अंदर जो बच्चा 12 साल पढ़ के नंबर ले आता था उसका कोई वो रहा ही नहीं। उसके लिए उसको अलग से कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान किन के हैं बेटे? आपके और हमारे नहीं है। लेकिन चंद्र बोस को ये गाली दे सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली दे सकते हैं। उसके बाद सरदार पटेल कोई मुसलमान था क्या बेटा जो उसका नाम बदल दिया? चलो आपने दिल्ली में रोडों का नाम बदली कर दिया, मुसलमानों के नाम पे रखे हुए तो उनका बदली कर दिया। सरदार पटेल मुसलमान था क्या? यह कोई गद्दार था? वो भारत का वो गृह मंत्री था जिसने इस देश को पहली बार एक ऐसा नक्शा दिया जो आज भी विश्व के अंदर महान कहलाता है। और उस आदमी के नाम को बदल के इसने अपने नाम पे रख लिया। तो वहाँ पे क्या आपको मिला? एक मैच कराया, अरे 10 मैच तक वहाँ नहीं गए थे, एक मैच और मत जाने। हम तो ये कह रहे हैं विपक्ष तो आज भी नहीं है। अगर विपक्ष होता तो हमें रोडों पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम किसान मजदूर यहाँ पे इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शोषित किए गए हैं। विपक्ष कल को सरकार में था ना, जब वो शोषण करता था, आज ये ज्यादा शोषण कर रहे हैं। फर्क इतना है, पहले वाले खाल उतारते थे, इस बार हार्ड मास भी उतार। जेब कतरे क्यों कह रहा है? एक डकैत को जेब कतरा कहना गलत है। जेब कतरा तो एक जेब काटता है, डकैत है ये। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस थमा दिया है। इलेक्शन कमीशन क्या है भाई? इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है उसको कौन किसको बनाया गया है? रातों रात बनाया गया है ना। कितने बदलाव करके एक रात में उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो ऐसे जो बीजेपी की मदद कर रहा है उनको ये संवैधानिक पदों पर बिठा के सारी संस्थाओं को अपना गुलाम बना दिया। हम रोड पे हैं, आप भी रोड पे आ जाओगे। फर्क कितना है? मुट्ठी भर लोगो आप। मुट्ठी भर, मुट्ठी है ना, मुट्ठी बंद होती है और ये मुट्ठी बंद है। मुट्ठी भर आदमी ही मुकाबला करते हैं। आंदोलन जीवी हो, हर बार कोसते रहते हो मोदी जी को। ये सच्चाई है। आंदोलन जीवी कौन नहीं है? महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी था, भगत सिंह भी आंदोलन जीवी था। देश जिन्होंने आजाद कराया था वो सारे आंदोलन जीवी थे। ये तो बेटे वो कच्छाधारी है। राम मंदिर बन गया सर, राम मंदिर बन हर गया जगह बेटे। वो विश्वगुरु कह रहे हैं। बिल्कुल राम मंदिर, राम राज्य आ गया। बेटे राम मंदिर में आप क्या करोगे? ब्राह्मण वहाँ पे घंटा बजाने के पैसे लेगा, टीका लगाने के पैसा लेगा, बनिएगा वहाँ पे प्रसाद बिकेगा। और आप जो सामान्य वर्ग खेत के अंदर जाते हैं ना, जिस डले पे ठोकर मारते हैं वहीं से राम निकलता है हमारा। जिस खेत के अंदर हम फावड़ा चलाते हैं वहीं से हमारा राम होता। हमारा राम हमारे खेत में है।